हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि परिवहन का संबंध माल लिखा है, तो उसी प्रकार से बैंक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 332 है दोस्तों। जिसने पार्ट 331 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, परिवहन का संबंध माल, तो जिस प्रकार से परिवहन का प्रयोग यानी किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, माल को ढोने के लिए, तो उसी प्रकार से बैंक का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, यानी धन का लेन देन के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से परिवहन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, यानी कि माल को यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ढोने के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, माल को ढोने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माल को ढोने के लिए करते हैं, तो ढोने के लिए। तो उसी प्रकार से बैंक का प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों का धन का लेन देन के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, धन का लेन देन करने के लिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, लेन देन करने के लिए। बेसिक बात बता रहे हैं, बस समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से परिवहन का प्रयोग यानी माल को ढोने के लिए, यानी परिवहन का प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, माल को ढोने के लिए, तो उसी प्रकार से बैंक का प्रयोग क्या करते हैं, धन का लेन देन के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 है, उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों 13, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 21, उसके बाद लिखा है दोस्तों 31, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए 3 से यदि आप 7 पे जाएंगे दोस्तों, तो आखिर क्या क्या उसने 4 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से 7 से 13 पे जाएंगे तो 6 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 13 से यदि 21 पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या किया है, ये देखिए अगर देखा जाए दोस्तों कि 7, यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों हम लोगों के सामने, 8 जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या जोड़ा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए 21, 10, 31, यानी कि यहाँ पर 10 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि 4, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ कि उसने पहले 4 जोड़ा। तो देखिए 3 से 7 पे जाएंगे तो क्या जोड़ा है, 4 जोड़ा। 7 से 13 पे जाएंगे 6 जोड़ा, फिर 13 से 21 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 से 31 पे 10, तो अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 12 2 का गैप है, देखिए 4, 6, 8, 10, 12, तो अगला इस तरीके से जोड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या आप दूसरा भी लॉजिक यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक दूसरा भी लॉजिक है दोस्तों, वो भी लॉजिक बता देना चाहते हैं कि इसमें और एक तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए
कि यहाँ पर ये देखिए जैसे 2 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का 3 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए 4 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों ये देखिए 3 का स्क्वायर और जहाँ तो 4 का स्क्वायर में से क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 5 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कर देंगे 6 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो उसी प्रकार से आगे क्या करेंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में आप जैसे ही देखिए अगर 49 में यहाँ पर हम लोग 6 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा देखिए ना, जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों के सामने 43 हो जाएगा। यानी कि इस जगह पर जो ये क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने 43 आ जाएगा। दोनों तरीका बता दिया आप जिससे सुटेबल है जिससे आप करना चाहते हैं, क्योंकि पैटर्न दोनों आपको समझ के रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ कौन सा लॉजिक लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, बस आपको प्रश्न देखते ही वहां पर ये दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर यहाँ पर इस तरीके का लॉजिक लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न आप जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि एक महिला की ओर इंगित करते हुए राघव ने कहा, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों यानी कि राघव ने कहा, तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा राघव ने कहा। तो यहाँ पर कर लिए कि राघव ने कहा कि उसका जो बेटा है तो उसका यानी कि महिला का, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा महिला हो जाएगा। कर रहा है कि उसका जो बेटा है उसका यानी कि इसका देखिए एक महिला की ओर इंगित करते हुए राघव ने कहा कि उसका बेटा यानी महिला का क्या दोस्तों यानी जो बेटा है यानी महिला का जो बेटा है कर रहा है कि मेरी बेटी का यानी राघव का बेटी का क्या है दोस्तों चाचा है। तो बेटी का क्या है दोस्तों हम लोगों का इसका ई क्या है दोस्तों चाचा है। तो वही तो लिखा है ब्रैकेट में यहाँ पर कर लिए दोस्तों यानी इसी को क्या कर रहा है उस चाचा कह रहा है, ब्रैकेट में लिख दिए उसी को चाचा कह रहा है। तो बताइए राघव का उस महिला से क्या संबंध है, तो राघव और महिला में क्या संबंध होगा यानी यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका कौन हो जाएगा माँ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों उसने क्या किया है। देखिए साफ साफ लिखा है कि एक महिला की ओर इंगित करते हुए राघव ने कहा कि उसका जो बेटा है उसका यानी महिला का जो बेटा है मेरी बेटी का चाचा है। तो देखिए इसका बेटी का क्या दोस्तों चाचा है। तो महिला और राघव में क्या यानी कि महिला का दोस्तों राघव से क्या हो जाएगा तो माँ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, सारे प्रश्न को अपने से ट्राई करते हुए चलना है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा करें लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, या आप सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों जो बड़ा नंबर है तो उसी पे गौर करना रहता है कि आखिर कैसे इस बड़ा नंबर इन छोटे नंबर को लाया है। यानी हो सकता है कभी जोड़ के लिख देता है, कभी गुना कर देता है, कभी भाग कर देता है, तो इस तरीके से उसने करता है। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है चला हम लोगों का इधर से, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर में से क्या किया दोस्तों ये देखिए 6 और माइनस क्या कर दिया दोस्तों 3 कर दिया, 6 माइनस 3 और गुना क्या कर दिया है दोस्तों 10 कर दिया है। तो 6 में से 3 जाएगा 3 और गुना 10 जैसे ही कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 30 हो जाएगा। तो देखिए वही 30 उसने क्या किया दोस्तों वहां पर लिखा है। देखिए इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों 30 लिखा है। तो उसी प्रकार से यानी कि देखिए आगे वाला करते हैं दोस्तों, इसको अभी आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अब इसमें चल देते हैं, यहाँ से देखिए इस पे चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे करेंगे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। अब ब्रैकेट में बंद कर देंगे और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो 9 में 5 जाएगा 4 और गुना 7 कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो वही 28 देखिए उसने यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों अब जिसका निकालना है तो उसका कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कर देंगे 7 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। और इसी को करने के बाद करा कि 25 आना चाहिए, तो ये बात बोला है। तो 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा। तो आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का सर आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 जैसे ही रख देंगे तो देखिए 25 हो जाएगा। तो आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखा जाएगा दोस्तों 5 रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आ जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप तरीका को समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। करा कि नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात करें। आखिर टोटल कितने वृत्त है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वृत्त, उसके बाद दूसरा वृत्त, उसके बाद तीसरा वृत्त, उसके बाद बड़ा वाला लेंगे चौथा हो जाएगा, ई हो जाएगा पांचवा, उसके बाद ई क्या हो जाएगा दोस्तों छठा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 वृत्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस यहाँ पर वृत्तों की संख्या पूछा जा रहा था। अगला देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो दिए गए पैटर्न को पूरा कर रहा है, यानी इस फिगर को पूरा करना है दोस्तों। आखिर कौन सा फिगर वहां पर रख दें जो कि पैटर्न हम लोगों का बन जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि आखिर वहां पर कौन सा हम लोगों का रखने से क्या हो जाएगा दोस्तों, पैटर्न पूरा का पूरा बन जाएगा। तो देखिए सबसे आकृति पहले क्या होगा, इस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 को क्या हो जाएगा, बिंदा हो जाएगा। तो इस तरीके का देखा जाए यानी कि कहाँ पर दिया गया है, तो वैसा आकृति हम लोगों के सामने यानी त्रिभुज होना चाहिए। और त्रिभुज में इस तरीके से, अरे वो पूरा आकृति को उठाकर यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए ना आकृति यानी यहाँ से ये जो देख रहे हैं इस तरीके से ही उठाकर और इसमें इस तरीके से किया। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों, यानी कि इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, यानी एनालॉजी सदृश्यता से दिया है। तो उस जगह पर क्या आएगा, तो एक बार ट्राई करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है बी, उसके बाद एफ, उसके बाद लिखा है दोस्तों के। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है आई, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है डी, उसके बाद जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी। तो आखिर इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों, कितना लेटर जोड़ा है, सब में कुछ ना कुछ लेटर जोड़ा है। किसमें, ABCD में कोडिंग कर दिया है। तो उस तरीके से आपको सोचना है। देखिए बी से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया है, 7 लेटर जोड़ दिया। देखिए ना बी के बाद हम लोगों के सामने CDEFGHI। उसी प्रकार से देखिए इसमें 7 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, इसमें भी 7। ये भी काफी रिपीटेड दोस्तों, कई बार पूछा गया। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 7 लेटर जोड़ देंगे, इसमें भी 7 लेटर जोड़ देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, 7 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही डी में 7 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने के। ये भी प्रश्न कई बार अलग अलग सेट में अभी तक देख रहे हैं रिपीट कर चुका है। जी में जैसे ही 7 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एन हो जाएगा। और पी में जैसे ही 7 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो देखिए पी, उसके बाद पी का स्थान होता है दोस्तों 16। तो ऐसे कर लीजिए ना, पी के बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा QRSTUVW। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का W हो जाएगा KNW। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना कि 7 लेटर जोड़ देना है। तो जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि एक निश्चित, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, यानी एक निश्चित कूट भाषा में, यानी इसको क्या लिखा है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने यहाँ से लिख लेते हैं, हाँ पी, उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद एम, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद टी, उसके बाद ION। तो प्रमोशन लिखा है। इसका कोड क्या क्या लिखा है, देखिए 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद 4, उसके बाद लिखा है 5, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 8, 9, 5, 7। अब इसका पूछा जा रहा है दोस्तों किसका, हम लोगों का देखिए मॉनिटर का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एम, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, उसके बाद आई, उसके बाद टी, उसके बाद ओ और आर। तो देखिए करना कुछ भी नहीं है, यहीं पर सारा कोड दे दिया। आपको घबराना था ही नहीं कि एम के लिए क्या लिखेंगे। तो देखिए एम के लिए उसने क्या लिखा है, तो यहाँ पर 4 लिखा है। उसी प्रकार से ओ के लिए क्या लिखा है, तो ओ के लिए क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ भी ओ के लिए दोनों जगह क्या प्रयोग किया है, देखिए 3 जगह ओ मिल गया। तो क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा। खाली बड़ा कर दिया है ताकि डराने का प्रयास करा, लेकिन डरेंगे नहीं। उसी प्रकार तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे अभी आपको बता चुके हैं, करना कुछ भी नहीं। जैसे हम लोगों के सामने परमिशन का कोड दिया है दोस्तों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये देखिए पी, उसके बाद आर, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है एम, ओ, उसके बाद टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों IO और N। तो इसी का हम लोगों के सामने कोड दिया है दोस्तों। ये देखिए 3, उसके बाद 6, उसके बाद लिखा है 5,
उसके बाद 4, उसके बाद लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 8, 9, उसके बाद 5 और 7। तो इसका पूछा जा रहा है दोस्तों यानी मॉनिटर का, तो देखिए MO, उसके बाद NITO और R, तो इसका निकालना है। तो करना कुछ भी नहीं था, देखिए अभी आपको बता रहे थे कि M के लिए क्या प्रयोग किया उसने, देखिए M के लिए उसने 4 का प्रयोग किया है, O के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, तो O के लिए उसने 5 का प्रयोग किया है, यानी कि हम लोगों के सामने 4, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से N, तो N के लिए उसने 7 का प्रयोग किया है। I के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, तो I के लिए उसने 9 का प्रयोग किया है। T के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, तो देखिए T खोज लिया, हाँ T के लिए उसने 8 का प्रयोग किया है। O के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, 5 का, और उसी प्रकार से R के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, 6 का, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में उन स्थान में कोचों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो खिलाड़ी भी है लेकिन हम लोगों का लड़की नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यानी कोचों का प्रतिनिधित्व कर रहा है लेकिन हम लोगों का खिलाड़ी है लेकिन क्या दोस्तों लड़की नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, लड़की का जितना हिस्सा है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि गर्ल का हिस्सा क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, क्योंकि इस सारा हिस्सा वहां पर बोला है कि लड़की नहीं है। यहाँ पर गौर कीजिए, इसको सारा को हटा देंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, T है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही बात बोला है कि वेन आरेख में स्थानों पर कोचों का हम लोगों का क्या कर रहा है कि प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी भी है लेकिन हम लोगों का लड़की नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से दिया गया। करा कि कथन में सभी बसें क्या है दोस्तों, कारें हैं और सभी जलयान क्या है दोस्तों, कारें हैं। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, अगर यहाँ भी कारें हैं यहाँ भी कारें, अगर दोनों जगह कुछ भी दिया रहे शब्द, अगर दोनों जगह मिल रहा है तो उसका सबसे बड़ा गोला होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक गोला क्या हो जाएगा हम लोगों का बसें का हो जाएगा, और एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जलयान का। तो यहाँ पर कर लीजिए एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, जलयान का, और ये दोनों क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने कार के अंतर्गत चला जाएगा। यानी सबसे बड़ा गोला कार का हो जाएगा और उसी के अंदर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार दोनों जगह मिल रहा था इसीलिए। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दिए। इसमें कह रहा है कि सभी कारें जलयान है, तो क्या सब तो कार हम लोगों का जलयान के अंदर में है, सब कारें जलयान है। ये बात गलत कर रहा है दोस्तों, सब कारें जलयान कह रहा है, सभी बसें कार है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। जितना भी बस का हिस्सा है वो कार के अंदर में, वही कह रहा है कि सभी बसें कार है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सारा बस जो है दोस्तों हम लोगों का किसके अंदर में है, कार के अंदर में है। तो केवल 2 निष्कर्ष होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस कथन और निष्कर्ष को पढ़ना होता है, डायग्राम बनाइए और देखिए कि क्या कह रहा है, और सारे प्रश्न अपने से करते हुए चलिए दोस्तों कि क्या पता आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। करें निम्न श्रृंखला में कौन सा पैटर्न के भांति प्रतीत होता है, यानी ये जो पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, किस आकृति में दिख रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे देखिए एक इधर से क्या है दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने क्या है कि वृत्त में जैसे एक बनाया है, यानी हम लोगों का वर्ग में क्या है दोस्तों, टच है, तो इस तरीके से, और उसके बाद इस तरीके से, उसी प्रकार से इधर भी इस तरीके से और इधर इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें ए वाला आकृति में दोनों साइड में उस तरीके से दिख ही नहीं रहा है, और किसमें दोस्तों ए वाला और डी वाला दोनों में कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तो ठीक है, उसके बाद और क्या मैच करना है दोस्तों। अब देखिए ये जो तीर का निशान अंदर में दोस्तों, तो वहां पर तीर का दिया है जहां हम लोगों का एक ही रेखा टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए इसमें जो ये तीर का निशान दिया दोस्तों, ये देखिए 2 वाला जो रेखा इस तरीके से दिया है, यानी कि यहाँ पर 2 जो वृत्त का ये जो चांद टाइप में बन रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C वाला होगा दोस्तों, और C को ऑप्शन नंबर C में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये देखिए
हम लोगों का डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले आप बता देते हैं दोस्तों कि पूर्व इस दिशा में होता है, जस्ट उसके अपोजिट में आपको क्या लेना होता है, पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे हम लोगों का क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। इस साइड हम लोगों के सामने पूरब, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अब देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से बना लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया। अब देखिए उसने क्या कहा और कैसे कहा, यानी कि कह रहा है कि अनिल पूर्व की ओर है। तो पूर्व कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है कि पूर्व इस जगह पर है। तो कह रहा है कि पूर्व के सम्मुख है, और उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त गौर कीजिएगा कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी किधर चलेगा दोस्तों, इस साइड में आएगा वो 90 डिग्री। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। याद रखिएगा दोस्तों, वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। तो यहाँ से अब इस जगह से वो क्या करेगा दोस्तों, इस जगह से वामावर्त में चलेगा 135 डिग्री। तो यहाँ तक हम लोगों का इतने ही दूर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे कि दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के सुई की दिशा में, और वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना। यानी माइनस के जगह आपको गुना का प्रयोग करना है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कह रहा है कि भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस का अर्थ। उसी प्रकार से गुना का अर्थ माइनस। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है। तो बस इसको बैठा के आप सॉल्व कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 35, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने माइनस। तो माइनस की जगह भाग देना है, उसके बाद 7, और गुना की जगह लिखा है दोस्तों माइनस। उसके बाद हम लोगों के सामने 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, उसके बाद 14, और भाग के जगह लिखा है दोस्तों प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। तो इसको सॉल्व कर दिया, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो 35 में जैसे ही 7 से भागा देंगे तो 7, 35 में 7 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। माइनस 14 प्लस क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, बस एक स्टेप कीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। 28 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 में जैसे ही 14 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। बस चिन्ह परिवर्तन, जैसे देखिए यहाँ माइनस दिख रहा था, माइनस दिखा, क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि माइनस का अर्थ भाग, यानी माइनस के जगह भाग बैठा दिए। तो इस तरीके से शब्द के जगह जो जो दिया है दोस्तों बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित दिया गया, यानी बैठाना है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट कई बार अलग, और एक को बैठाने से 3 क्वेश्चन दे देता है। वैसे तो हम यहाँ पर एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि हमारा स्क्रीन छोटा है, एक ही, लेकिन एक ही जैसे बैठाने अगर सीख गए तो आपसे इसी से दोस्तों 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहता है। बस आपको बैठाने आना चाहिए कि आखिर कैसे बैठाते हैं। ये देखिए बताते हैं कि 7 प्रबंधक, जैसे JKLMNOP एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों कि 7 प्रबंधक है, इस तरीके से, यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और उसके बाद यहाँ पर 4, उसके बाद कहीं भी बैठा सकते हैं, 5 हो गया। उसके बाद हम लोग इस जगह पे एक 6, एक 7, और सब क्या कर रहा है दोस्तों, केंद्र की ओर देख रहा है, यानी अंदर की ओर देख रहा है। तो इस तरीके से, और एक गोला और इस जगह पर बना लीजिए छोटा सा, क्योंकि 2 को जरूरत पड़ेगा बनाने के लिए। तो 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और एक 7। अब यहाँ पर करते हैं। तो देखिए जैसे बोला है दोस्तों हम लोगों के सामने कि यहाँ पर लिखा है कि केंद्र वृत्त की ओर करके बैठे हैं। जे जो है P और M के बीच है, यानी जे जो है दोस्तों हम लोगों के सामने P और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने M के बीच है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर J हो जाएगा। तो अब इस बार M को इधर लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे दोस्तों, P लिख देंगे, क्योंकि ये बात क्लियर है कि J जो है हम लोगों का P और M के बीच में है। तो हो सकता है कि M इधर भी हो सकता है और इधर से, क्योंकि बीच में बैठा है। अब देखिए फिर आगे जैसे बढ़े तो यहाँ पर कह रहा है कि L जो है M के बाईं, यानी L जो है दोस्तों M के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर। तो M के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर यानी L कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा। और यहाँ से
एम के दाईं ओर से करेंगे तो हो पाएगा, यानी ये वाला हम लोगों का नहीं चलेगा। तो अब एक ही बचा हुआ, इसी पे बैठाइए और आपका आंसर निकलेगा। अब देखिए फिर लिखा है दोस्तों कि एम बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है के और ओ के बीच में। अब ये भी क्लियर कर दिया दोस्तों कि के और क्या ओ के बीच में है। तो हो सकता है कि के यहाँ बैठ सकता है और ओ यहाँ बैठ सकता है। उसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, के और ओ हो सकता है। अब पता नहीं क्लियर नहीं, आगे फिर लिखा है कि के जो है एन का पड़ोसी नहीं है। के जो है दोस्तों एन का पड़ोसी नहीं है। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि हम लोगों का के कहाँ बैठेगा, यानी के को अगर यहाँ पर बैठा दिया जाए, के क्या बैठा दिया जाए दोस्तों, इस जगह पर बैठा दिया, क्योंकि के और ओ के बीच में है। तो के और ओ के बीच में बैठा दिए तो एक व्यक्ति हम लोगों के सामने बच रहा है दोस्तों एन, तो एन इस जगह पर बैठा देंगे। बस आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पहला में लिखा है कि एम जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान, तो एम जो है पी के बाएं से हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, एम जो है पी के बाएं से, तो पी के दाएं से हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है बाएं। तो पहला तो गलत है, पहला हो ही नहीं सकता, यानी पहला नहीं होगा। फिर हम लोगों के सामने कर रहा है कि P जो है J और M के बीच में है, P जो है J और M के बीच, तो P कहाँ J और M के बीच, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा देखिए J जो है M के बाईं ओर, यानी J जो है दोस्तों M के बाईं ओर एकदम बगल में। हाँ तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न कई बार आपके एग्जाम, जैसे ये बैठाने सीख गए थे, यहाँ तो जैसे हम एक क्वेश्चन ये दिखाए, इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन कहता है के के बीच में कौन है, के एल के बीच, एम ओ के बीच, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। वो तो आप तुरंत कर लेंगे, बस आपको बैठाने आना चाहिए कि कौन कहाँ पर बैठ रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कथन और निष्कर्ष। कह रहा है कि खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा कि क्लब के उच्च श्रेणियों का प्रतिभा विलुप्तता में है। विलुप्तता का मतलब है दोस्तों यानी खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। ये बात कथन में चर्चा हुआ। अब निष्कर्ष में देखिए कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है, तो बिल्कुल सही है। तभी तो कहा रहा है कि उच्च श्रेणी की प्रतिभा क्या दोस्तों विलुप्त हो जा रहा है, यानी जो उच्च श्रेणी में है, यानी कि जो क्लब है दोस्तों वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोगों का विलुप्त हो रहा है। वो बात कथन में दिया थी, सही होगा। कोच अपने टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है, तो ये भी बात सही होगा, क्योंकि वहां पर लिखा है कि खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा कि क्लब की उच्च श्रेणी प्रतिभा विलुप्तता में है, तो ये भी बात सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा दोस्तों। दोनों निष्कर्ष हम लोगों का क्या है, तर्क संगत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ संदर्भों में से 3 समान है, एक अलग है दोस्तों, वह कौन सा अलग है, तो बाकी से अलग आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा। जैसे ये देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, मच्छर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कि मच्छर हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने तितली हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तिलचट्टा हो गया। तो यहाँ पर कर लीजिए कि तिलचट्टा हो गया, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि तिलचट्टा हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी ये सभी हम लोगों का उड़ने वाले हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, उड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए मकड़ी जो है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि मकड़ी जो है नहीं उड़ने वाले में आते हैं। मकड़ी नहीं उड़ता है, नहीं विश्वास, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर जो एजेंसी कराई थी बिल्कुल ए को दिया, और ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि देखिए तितली हो गया, मच्छर हो गया, तिलचट्टा, ये सभी उड़ने वाले हैं, लेकिन मकड़ी जो है हम लोगों का उड़ने वाले में नहीं आते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।